गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका 1 अगस्त 2023। जिसका खाओ उसका गुण गाओ, पेज नंबर 29। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा था कि ये संत मत है, इसमें जिसका खाओ उसका गुण गाओ तब काम चलेगा। खाए खसम का गीत गाए यार का, यहाँ यह नहीं चलेगा। सभी महापुरुष अपनी अपनी शैली में एक ही बात कहते हैं। संत मत में गुरु की महिमा अनामी पुरुष से भी बड़ी है। यूँ तो गुरु की महिमा सभी मजहबों में है। गुरु शिष्य के रिश्ते को विस्तार से समझाते हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था, एक लड़की की शादी होकर जाती है, ससुराल तो उसका सम्मान सबका यथोचित करते हैं, सेवा सबकी यथोचित करते हैं, लेकिन जो समर्पित भाव पति के प्रति होता है वो किसी के लिए नहीं होता, चाहे वो पति का कितना अजीज क्यों न हो। और पति के कहने पर वो सबको छोड़कर उसके साथ चल देती है, तो सुख पड़े दुख पड़े चुपचाप उसके साथ झेलती है और साथ नहीं छोड़ती। अगर ऐसा समर्पित भाव किसी और के लिए उसका हो गया तो वो पतिव्रता नहीं। ऐसे ही गुरु और शिष्य का संबंध है, बल्कि उससे भी ज़्यादा निकटता है, क्योंकि गुरु जीवात्मा को कर्म बंधनों से मुक्त करता है, कर्म कर्जे का लेन देन खत्म करवाता है, उसकी गंदगी को धोता है और प्रभु से मिलाता है। ऐसे संसत गुरु के लिए तो शिष्य का समर्पित भाव ऊंचा होना चाहिए। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बने तो सतगुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर। स्वामी तुलसी बने जो और से, वाह बनिबे का धूर। इसी को कबीर साहब अपनी शैली में कहते हैं, सेज बिछिया सुंदरी रही पीऊ संग सोए, यार सदा मन में बसे खसम खुशी को होए। तो ये मतलब है कि परमार्थ का रास्ता है, परमार्थ का उपदेश है, ये कोई मनोरंजन नहीं। बड़ा रूखा फीका विषय है, जो उसकी गहराई में उतरे यानी साधन भजन में लगे तब इसकी मिठास का अनुभव हो सकता है। कोई बातों से परमार्थ का गंभीर विषय नहीं समझा जा सकता। महापुरुषों की वाणी चोरी करके सुनाई तो जा सकती हैं, लेकिन उसका गूढ़ अर्थ नहीं समझाया जा सकता। समझाने वाले तो जो उनकी समझ में आएगा समझाएंगे, लेकिन समझने वालों को भी तो कुछ विवेक होना चाहिए कि क्या समझाता है और इसकी कथनी करने में अंतर क्या है। आत्मा और परमात्मा का मिलन इतना आसान होता है कि 2 घंटे में
आत्मा जागकर परमात्मा को पा लेती है। तो महापुरुषों को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? वो तो 2 घंटे क्या 2 मिनट में ये काम कर देते। और 700 वर्षों में इतने संत और फकीर आए, सभी आत्माओं को पहुंचा दिया। आप इतने भ्रमित हो गए क्या? आपको सोचना चाहिए था कि आप तो एक जगह से बंधे ही हैं। आपको इन बातों को सुनने की क्या जरूरत है? चोरी का माल नए लोगों के बीच में बांटे तो मालूम हो। बाबा जय गुरुदेव के शब्दों में, मैं तो आपके हित की बात कहता हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। जिनको मैंने कह दिया कि घर में रहकर साधन भजन करो, इसी में उनकी भलाई है। नहीं मानोगे तो आप देखते रहो, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। मैंने छोटी छोटी कहानियों के द्वारा समझाया है। एक महात्मा का शिष्य उनके दरबार से चला गया और दूसरी जगह जाकर उपदेश करने लगा, चेले बनाने लगा। गुरु जब गए तो बोला कि आप चले आइए, आप मेरी ख्याति नहीं देख सकते। महात्मा जी वापस लौट गए। कुछ दिन बाद वो बीमार पड़ा, उसे कोढ़ हो गया। जितने चेले थे उसके सब छोड़कर चले गए। अगर तुमसे कोई कहता कि बैठो, अभी मैं तुम्हारी आंख खोल दूं, तो तुम पूछो कि तुम्हारी खुल गई है क्या? जे मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमान। आसन मार अडिग होए, बैठे स्याही भजन की रीत। एक आसन पर भजन होता है। जय गुरुदेव।